वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज हम प्लस 2 क्लास का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर उसका नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्वेश्चन ABC पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। मिस्टर बी रिटायर हो जाते हैं। ये बैलेंस शीट गिवन है। क्रेडिटर्स है 6,900, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड है 7,500, कैपिटल ए की 18,000, बी की 13,500, सी की 9,000। इसी तरह से एसेट साइड में कैश एट बैंक 5500, डेटर्स 5,000, लेस प्रोविजन 100 तो 4,900, स्टॉक 8,000, इन्वेस्टमेंट 11,500, बिल्डिंग 25,000 रुपए। बैलेंस शीट का टोटल है 54,900 रुपए। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। स्टॉक रेड्यूस करना 6% से और बिल्डिंग को इंक्रीज करना 20% से। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है प्रोविजन डाउटफुल डेट्स ब्रॉट अप टू 5%। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है प्रोविजन मेड फॉर आउटस्टैंडिंग चार्ज ₹770 यानी 770 रुपए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है इन्वेस्टमेंट ब्रॉट डाउन टू ₹8,500। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है गुडविल ऑफ द फर्म ₹10,800। बी का शेयर जो है गुडविल एडजस्ट करना है। ए और सी में न्यू प्रॉपर्टी रेशियो है उनकी 5:3। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म फिक्स की गई है 28,000 रुपए बिटवीन ए एंड सी इन रेशियो 5:3। एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ एज द केस मे बी, यानी जैसा भी केस हो। तो आपको क्या बनाना, प्रिपेयर करना रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करने जा रहे हैं। तो पहली इन्फॉर्मेशन है स्टॉक को रेड्यूस किया गया 6% से। तो स्टॉक है 8,000 रुपए। 8,000 का 6% अगर निकालते हैं तो ये बन जाता है 480 रुपीज। तो स्टॉक एसेट है हमारा और ये रेड्यूस होगा डेबिट साइड में टू स्टॉक। स्टॉक है 480 यानी एसेट डेबिट साइड में रेड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग को इंक्रीज करना 20% से और बिल्डिंग है 25,000। 25,000 का 20% निकालते हैं तो ये बनता है 5,000 रुपए। तो एसेट किधर इंक्रीज होते हैं, क्रेडिट साइड में। बाय बिल्डिंग 5,000 रुपीज। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स ब्रॉट अप टू 5%। अब 5,000 डेट्स हमारे पास 5,000 के हैं, इस पे अगर 5% लगाते हैं प्रोविजन तो बनता है 250। और हम यहाँ देखते हैं बैलेंस शीट में 100 प्रोविजन पहले लग चुका है तो 100 इसमें से लेस कर दीजिए तो कितना इंक्रीज हुआ 150। तो यहाँ लीजिए टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स, ऑन डाउटफुल डेट्स 150 रुपीज। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है प्रोविजन फॉर मेड फॉर आउटस्टैंडिंग चार्जेस ₹770। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है हमारे 770 के। तो अब हम प्रॉफिट निकालते हैं। हम देख रहे हैं क्रेडिट साइड का टोटल 5,000 रुपीज और डेबिट साइड का अगर टोटल करते हैं तो वो बनता है 1,400 रुपए। तो हमारा प्रॉफिट बच जाता है 3,600 रुपए। तो यहां लिखिए टू प्रॉफिट 3,600। ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। और 3,600 को अगर हम 4:3:2 में बांटते हैं तो 4/9, 3,600 गुना 3/9 और 3,600 मल्टीप्लाई बाई 2/9। तो ए का आ जाता है हमारा 1,600 रुपए, बी का डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 1,200 रुपए प्रॉफिट और सी का प्रॉफिट आता है 800 रुपीज। तो ये ए का है, ये बी का और ये सी का। तो यहां हम लिख सकते हैं 1,600 रुपए ए का, 1,200 रुपए बी का और 800 सी का। और रिवेल का टोटल हो जाता है 5,000 और इस तरह से हमारा रिवेल यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट तैयार करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस शीट में कैपिटल गिवंस है। ए की 18,000, बी की 13,500, सी की 9,000। तो सबसे पहले इसको लिखिए
बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, ए का 18,000 रुपया, बी का 13,500 और सी का 9,000 रुपए। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉफिट है तो एंट्री बनेगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। मैं फिर भी कर देता हूं, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 3600, 1600, 1200 और 800। तो आप देखिए कि एबीसी क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड में जाके आप नेम लिखेंगे रिवोल्यूशन का, बाय रिवोल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप 1600 रुपए, 1200 रुपए और 800 रुपए। अब हम यहां देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड दिया हुआ हमारे को 7,500 और साथ में इधर इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है 11,500। तो हम देख रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट उसकी कॉस्ट थी हमारी 11,500, लेकिन एडजस्टमेंट में लिखा होगा इन्वेस्टमेंट को ब्रॉट डाउन टू, यानी 8,500, उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 8,500 हो चुकी है, यानी हमें लॉस हुआ 3,000 रुपए का। और हमारे को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड जो गिवन है वो 7,500 है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन में। तो 3,000 का लॉस हम वहां से पूरा कर लेंगे, तो हमारा रिमेनिंग रह जाएगा 4,500 जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एबीसी के अंदर और रेशो रहेगी 4:3:2। एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 4,500 और रेशियो रहेगी 4:3:2। तो ये ओल्ड रेशियो है आपकी, तो डिस्ट्रीब्यूट होकर क्या आएगा आपका 2,000 रुपए, 1,500 रुपए और 1,000 रुपए। ये क्रेडिट साइड में दिए गए हैं एबीसी, तो आप क्रेडिट साइड में जाएं और लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड 2,000 रुपीज, 1,500 और 1,000 रुपीज। अब बात आती है गुडविल की। गुडविल का फर्म जो है ₹10,800 है, तो बी का शेयर जो गुडविल का एडजस्ट करना है ए और सी में, न्यू प्रॉफिट रेशियो है 5:3। तो हम यहां देखते हैं कि बी का शेयर अगर गुडविल में निकालें तो 10,800 टोटल है, ये फर्म की है। तो फर्म के अंदर हम यहां देखते हैं उसका शेयर बनता है 3/9, तो ये बन जाता 3,600 रुपए। अब इसकी जो एंट्री बनेगी कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, तो कंटिन्यू कौन है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट रहेगा 3,600 यानी 3,700 रुपए। तो अब हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं ए का और सी का। ए का न्यू रेशियो है 5/8 और सी का है 3/8 और ऑड रेशियो है 4/9 और 2/9। तो एलसीएम बनता है 72, तो ये आ जाएगा आपका 45 माइनस 32 इजिकल टू 13। और अगर यहाँ एलसीएम लेते हैं तो हमारा आता है 27 माइनस 16 इजिकल टू 11, यानी 13:11। हमारा गेनिंग रेशियो है 13:11। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर 3,600 को, तो हमारा आ जाएगा 1,950 रुपए और 1,600
₹50। तो अब एंट्री क्या बनेगी, अब हम देखते हैं ए और सी डेबिट में है, तो डेबिट साइड में जाएंगे और ए में लिखेंगे 1950 और सी में 1650। नेम आ जाएगा बी का, टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। और इसी तरह हम देखते हैं बी क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड में जाके ए और सी का नाम आएगा बाय ए कैपिटल अकाउंट और बाय सी कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट लिखा जाएगा बी के कॉलम में 1950 रुपए और 1650 रुपए। अब बारी आती है बैलेंस निकालने की। तो बैलेंस के लिए हम देख रहे हैं क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, ए का बनता है 21,600 रुपया, बी का अगर हम टोटल करते हैं तो बी के अकाउंट का टोटल बनता है 19,800, और सी का टोटल करते हैं तो सी का बनता है 10,800। अब क्रेडिट साइड 21,600 में से अगर हम ए का 1950 घटाते हैं तो यहाँ बैलेंस सी डी बचता है हमारा, टू बैलेंस सी डी वो हमारा आ जाएगा 19,650। इसी तरह बी का हम देखते हैं 19,800, यहां कुछ नहीं गिवन है तो इसको लिखेंगे टू बीज लोन अकाउंट। आपको पता ही है ये बैलेंस शीट ही नहीं होते, इसको लोन लिखा जाता है। और इसी तरह सी का 10,800 में से अगर हम 1650 माइनस करते हैं तो हमारा बैलेंस शीट आता है 9,150, और हमारा टोटल जो है सेम आ जाएगा 21,600, 19,800 और 10,800। अब हम यह देखते हैं कि टोटल कैपिटल जो न्यू फर्म की फिक्स की गई 28,000 रुपए बिटवीन ए एंड सी इन रेशो 5:3। एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ एज द केस में बी। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस शीट को क्रेडिट साइड में लेके आएंगे बाय बैलेंस बीडी। तो ये बैलेंस शीट पहले बीडी में लेके आए 19,650 और 9,150। अब हम देखते हैं कि फर्म की कैपिटल कितनी है, 28,000 रुपये है। अब 28,000 में अगर ए का शेयर और सी का शेयर अगर निकालें और न्यू रेशो में गिवन है 5:3 यानी 5/8 और 3/8, तो ये आ जाएगा हमारा 17,500 रुपये। और इसी तरह से दूसरे का आ जाएगा 10,500 रुपये। तो हम देखते हैं कि यहाँ कैपिटल ए की 19,650 है और जबकि होनी चाहिए 17,500। तो अगर हम 19,650 में से 17,500 को लेस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2,150। यानी इसके ये रिटर्न करेगा, इसके पैसे ज्यादा लगे हुए हैं, ये रिटर्न हो गया है। इसी तरह से हम कंपेयर करते हैं सी को, सी की कैपिटल 10,500 होनी चाहिए, है 9,150। तो ये माइनस होकर आ जाएगा आपका 1,350। ये ब्रिंग करेगा यानी लेके आएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ, तो ये रिटर्न करेगा मिस्टर ए और मिस्टर सी ब्रिंग करेगा। तो हम लिखते हैं इसको बाय बैंक या कैश लिख सकते हैं हम, बाय बैंक। अब ब्रिंग कौन कर रहा है, मिस्टर सी कर रहे हैं, तो 1,350 लिखिए आप। और हम देखते हैं रिटर्न कौन कर रहा है, मिस्टर ए कर रहे हैं, तो यहां लिखिए टू बैंक। ए में लिखेंगे 2,150 रुपए
अब बारी आती है टोटल करने की। हम टोटल करते हैं और हम देखते हैं कि ए का अकाउंट का टोटल है 19,650 और सी का है 10,500 रुपये। तो 19,650 में से अगर हम लेस करते हैं 2150 तो यहाँ बैलेंस सी डी आ जाएगा हमारा। बैलेंस सी डी 17,500 रुपया। इसी तरह सी का आ जाएगा 10,500 रुपया और टोटल बन जाता है हमारा 19,650 और 10,500 और इस तरह से हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है बैलेंस शीट की। तो सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड को प्रिपेयर करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं क्रेडिटर्स गिवन है 6900 के। तो यहाँ लिखिए क्रेडिटर्स 6900 यानी 6,900। उसके बाद हमें यहाँ देखते हैं कि प्रोविजन जो हमें करना था आउटस्टैंडिंग चार्ज का 770। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे हमारे 770 के, जो कि यहाँ पे लिए गए हैं। उसके अलावा हमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखने हैं। कैपिटल हैं ए की और सी की। ए की हमें बैलेंस है 17,500 रुपया और सी का है 10,500। उसके अलावा बी का लोन गिवन है 19,800। तो लिखिए 20 लोन अकाउंट 19,800 और हम इसका टोटल करते हैं लायबिलिटी साइड का तो बनता है 55,470 रुपया। तो इस तरह से लायबिलिटी साइड हमारी प्रिपेयर हो जाती है। अब बारी आती है एसेट साइड की। तो हम यहाँ देखते हैं कैश एट बैंक गिवन है 5500 रुपये। तो बैंक है हमारा 5500 हम देख रहे हैं और मिस्टर सी लेके आ रहे हैं 1350 रुपये। इसको हम ऐड कर लेंगे इसमें और ये बन जाएगा 586 और मिस्टर ए जो है वो निकाल रहे हैं पैसे 2150 रुपये, वो लेस हो जाएंगे 2150। तो ये बचता है 4700। तो यहाँ लिखिए कैश एट बैंक 4700। उसके बाद बारी आती है डेटर्स की। डेटर में गिवन 5,000 रुपीज, प्रोविजन 100 पहले लगा हुआ है, 150 दोबारा लगाया गया है। तो यानी 250 इसमें से लेस हो जाएगा, यानी 5,000 में से 250 लेस होगा तो ये बच जाएगा 4,750। तो डेटर 4,750 रुपए। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक है 8,000। हम देखते हैं स्टॉक डिक्रीज हुआ है 480 से। तो हम 8,000 में से 480 लेस करेंगे तो स्टॉक आ जाएगा हमारा 7,520। 8,000 माइनस 480। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। हमें यहाँ कहा गया था कि इन्वेस्टमेंट को ब्रॉट डाउन करना है 8,500 पे। तो इन्वेस्टमेंट लिखिए 8,500 इन्वेस्टमेंट 8,500। और लास्ट आइटम हमारी बिल्डिंग 25,000 की और 5,000 इसमें इंक्रीज हो रहे हैं तो 25 + 5 30,000 हो गया। बिल्डिंग हो गया हमारा 30,000 का 25,000 + 5,000 तो ये 30,000 हो गया, 30,000 रुपये हो गया। अब आ रही थी टोटल की, हम इसका टोटल करते हैं तो ये बनता था 55,470। यानी दोनों साइडें इक्वल है हमारी लायबिलिटी और एसेट साइड। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर आगे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।